हेलो एवरीवन। आज के म्यूचुअल फंड के इस वीडियो में हम लोग 3 हाई रिटर्न कॉन्ट्रा फंड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रा फंड समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा फंड या कॉन्ट्रेरियन फंड, तो जैसा कि नाम है, भेड़ चाल या भीड़ से अलग एक तरह से ये समझने के हिसाब से आप कह सकते हैं कि नॉर्मली होता क्या है कि अगर किसी प्रेजेंट सिचुएशन में किसी कंपनी में रिजल्ट ख़राब होते हैं, हालांकि वो कंपनी फंडामेंटली साउंड है, तो शॉर्ट टर्म के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट हो सकती है। और अगर जो भी रिसर्च या जो भी पैरामीटर्स हैं जहाँ पे अगर आप इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी के जो भी ग्रोथ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वो इंटैक्ट है और आगे चल के ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो वैसे कि इसमें ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि इस तरह के स्टॉक्स को एक्युमुलेट किया जाए और फिर वहाँ से हायर वेल्थ जो है वो क्रिएट किया जाए। अब ये जो जजमेंट लेना कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर से नीचे आया है तो ये वापस से उस हाई को अचीव करेगा और उसके आगे फर्दर आगे बढ़ेगा, ये चीज़ जज करना एक लेमैन के हिसाब से देखें तो वो फिजिबल नहीं होता है या फिर वो बहुत रिस्की होता है। लेकिन फंड मैनेजर्स के माध्यम से अगर हम लोग जाते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर जाते हैं, तो ये जो जजमेंट वाला पार्ट होता है या जो सिलेक्शन वाला पार्ट होता है, ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो हैंडल करते हैं और उस हिसाब से जो है हमारा वेल्थ, आप कह सकते हैं कि वो सिक्योर रहने की प्रोबेबिलिटी हायर रहती है और वहाँ से उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को लेके या वहाँ से अपॉर्चुनिटी को इनकैश करते हुए अच्छा रिटर्न बनाने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो कॉन्ट्रा फंड का बेस यही होता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर मोमेंट पे जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं या जो बहुत पिटे हुए स्टॉक्स होते हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, फंड मैनेजर्स जो होते हैं वैसे स्टॉक्स को चुनते हैं और उनमें पैसे जो है इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। और जब पॉपुलर स्टॉक्स की डिमांड सबसाइड हो जाती है, घट जाती है, और ये जो कुछ समय के लिए ओवरलुक्ड स्टॉक्स होते हैं, उनको उन पे जब वापस से लोगों की नज़र पड़ती है और इन्वेस्टमेंट आना शुरू होता है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा रिटर्न बनाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये सिचुएशन है, कॉन्ट्रा फंड के बेस में ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 हाई रिटर्न कॉन्ट्रा फंड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे जो भी डिस्कशन है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो मस्ती के साथ में सुनिए और यहाँ पे जो भी डिस्कशन है वो आप अपने वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो फंड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोटक का कॉन्ट्रा फंड है और इस फंड के एक यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 174.20 रुपीज़ है। 174 रुपये 20 पैसे आपको देखने को मिलेगा। इसका CAGR अगर हम लोग देखें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, तो 3 साल का एवरेज CAGR 22.8% हमें देखने को मिल रहा है। और जो 5 साल का एवरेज CAGR अगर आप देखेंगे तो 25.36%, यानी 25% से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। सो 25% का जो CAGR है, अगर रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो 72 डिवाइडेड बाय 25 अगर हम लोग करते हैं तो आप समझ लें कि लगभग पौने 3 साल में इस पर्टिकुलर फंड ने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल किया है। 5 साल का एवरेज रिटर्न, एवरेज CAGR हमें यही सजेस्ट कर रहा है। इसकी एग्जिट लोड की अगर हम लोग बात करें तो एग्जिट लोड यहाँ पे 1% है। एग्जिट लोड, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए होता है कि अगर आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन से कम ड्यूरेशन में अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो आप एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पेनल्टी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एग्जिट लोड 1% का है और ड्यूरेशन जो मेंशन किया हुआ है वो 1 ईयर आपको देखने को मिलेगा, यानी 1 साल से पहले अगर आप अपने फंड को विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ पे 0.58% हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो एक तरह से जो भी म्यूचुअल फंड हाउस होता है उसको मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट होता है, जैसे स्टाफ एम्प्लॉय कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होते हैं वो इस एक्सपेंस रेशियो से जो है म्यूचुअल फंड हाउस मैनेज करते हैं और ये हर एक इन्वेस्टर पे लगाया जाता है। और
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये जो एक्सपेंस रेशियो है, डेली जो म्यूचुअल फंड अपना एनएवी लॉन्च करते हैं, यानी कि एक म्यूचुअल फंड यूनिट की जो कीमत डेली बेसिस पे जो म्यूचुअल फंड हाउस पब्लिश करते हैं, उस पब्लिश करने में ऑलरेडी वो अपना एक्सपेंस रेशियो पहले काट चुके होते हैं, डिडक्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद में वो अपना एनएवी जो है वो पब्लिश करते हैं। यानी डेली बेसिस पे जो एक्सपेंस रेशियो का पार्ट है वो ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया जाता है और फिर जाके एनएवी उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का फ्लैश किया जाता है। इसके एयूएम की अगर हम बात करें, कोटक कॉन्ट्रा फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो ये 4,502 करोड़ के आसपास का है। 4500 करोड़ अभी इसका फंड वैल्यू है, एयूएम है बेसिकली, एसेट अंडर मैनेजमेंट। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ये अब बहुत ही रिस्की कैटेगरी का फंड काउंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रा फंड है और प्लस म्यूचुअल फंड हाउस में इक्विटी में पार्टिसिपेशन हम लोग कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड को भी जो है वो एक तरह से रिस्कियर एसेट में कंसीडर जरूर किया जाता है। तो ये सिचुएशन है कोटक कॉन्ट्रा फंड की। सेकंड फंड के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ये है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। इसके एक यूनिट की कीमत अगर हम लोग देखें तो 157 रुपीज़ 38 हमें देखने को मिलता है। 157 रुपये 38 हमें इसकी कीमत देखने को मिल रही है एक यूनिट की। CAGR की बात करें तो पिछले 3 साल का एवरेज CAGR 22.04% हमें देखने को मिल रहा है। 22% के लगभग में 3 साल का एवरेज CAGR, और 5 साल का एवरेज CAGR 24% से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इसके एग्जिट लोड की बात करें तो 1% यहाँ पे भी एग्जिट लोड है, और 1 साल से पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो ये एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। 1 साल के बाद में ये एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.55% है, तो कोटक कॉन्ट्रा फंड से थोड़ा सा ही कम है, मोर और लेस लगभग सेम ही है, आप ये कह सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो एयूएम यहाँ पे 19,257 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। यानी मोटा मोटी आप समझिए कि 19,000 करोड़ के आसपास का यहाँ इसका एयूएम है, और कैटेगरी वाइज ये रिस्की कैटेगरी, हाई रिस्क का जो है ये फंड काउंट हो रहा है रिस्कोमीटर पे अगर आप देखें तो। और इसके अलावा जो अभी तक का जो सबसे बड़ा लीडर जो कॉन्ट्रा फंड में है, उसके बारे में हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एयूएम वाइज जो अगर आप देखेंगे तो ये सबसे लार्जेस्ट एयूएम आपको एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का ही देखने को मिलेगा। इसके एक यूनिट की कीमत आप देखेंगे तो 410 रुपये आपको दिखेगा। और CAGR की बात करें तो 3 साल का एवरेज CAGR 22.16% हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 5 साल के एवरेज CAGR की बात करें तो 31.79% हमें देखने को मिल रहा है। यानी लगभग 2.5 में इसने इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं 5 साल के एवरेज रिटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो डबल किए हुए हैं लगभग 2.5 साल के लगभग में। और एग्जिट लोड यहाँ पे भी 1% हमें देखने को मिल रहा है। 1 साल से कम के लिए अगर हम लोग फंड इन्वेस्ट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड में है, 0.68% हमें देखने को मिल रहा है। एयूएम की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया कि लार्जेस्ट एयूएम यहाँ इस पर्टिकुलर फंड का हमें देखने को मिल रहा है, मोर देन 47,000 करोड़ इसका एयूएम वैल्यू है। तो ये कुछ कॉन्ट्रेरियन फंड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया जो म्यूचुअल फंड में हाई रिटर्न हिस्टोरिकली प्रेजेंट किए हैं। और ऑलरेडी एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि म्यूचुअल फंड में जो भी प्रीवियस या हिस्टोरिकल रिटर्न्स होते हैं वो किसी फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होते हैं, लेकिन एक आइडिया हमें ज़रूर मिलता है इस तरह के परफॉर्मेंस फ़िलहाल देखने को चल रहे हैं। तो अगर आप इस फंड में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किए हुए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि इन फंड्स के अलावा भी कुछ और फंड्स इंक्लूड होने चाहिए थे जो रह गए, जो मेरे द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो वो भी आप नीचे आप मेंशन कर सकते हैं, दूसरे लोग उसका बेनिफिट वहाँ से ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर आपको यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।